जिस भाषा में मानव सबसे पहले बोलना सीखता है वही उसकी मातृभाषा होती है, यानी माँ की गोद की भाषा को मातृभाषा कहते हैं। दादी नानी के द्वारा सुनाई जाने वाली कहानियों की भाषा और बाल्यावस्था में अपने मित्रों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा अर्थात मातृभाषा का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। भारतीय संविधान में मात्र 22 भाषाओं का जिक्र है, जबकि भारत में आज के समय कुल भाषाओं की संख्या 1650 से अधिक है और 19,500 से अधिक बोलियां मातृभाषा के रूप में बोली जाती हैं। यहाँ 121 भाषाएं ऐसी हैं जो भारत में 10,000 या इससे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। इसमें से कई ऐसी भाषाएं भी हैं जो या तो लुप्त हो चुकी हैं या लुप्त होने की कगार पर हैं। कुछ भी कहें, भाषा की दृष्टि से भी भारत एक समृद्ध राष्ट्र है। आज अनेक युवा ऐसे हैं जो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपने परिवेश में आत्मनिर्भरता की कहानी लिखकर अंग्रेजी के भ्रमजाल को चुनौती दे रहे हैं। मातृभाषा के बारे में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम ने स्वयं के अनुभव के आधार पर कहा है कि मैं अच्छा वैज्ञानिक इसलिए बना क्योंकि मैंने गणित और विज्ञान की शिक्षा मातृभाषा में प्राप्त की। महात्मा गांधी जी का मानना था कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा होता है। भारतीय वैज्ञानिक सीवी श्रीनाथ शास्त्री का राष्ट्रभाषा को लेकर मत था कि अंग्रेजी के माध्यम से इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की तुलना में भारतीय भाषाओं में पढ़े छात्र अधिक वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने निज भाषा के महत्व को बताते हुए लिखा था, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटन नहीं के सूल। अर्थात मातृभाषा की उन्नति के बिना किसी भी समाज की तरक्की संभव नहीं है तथा अपनी भाषा के ज्ञान के बिना मन की पीड़ा को दूर करना भी मुश्किल है। निज भाषा का महत्व बताते हुए वे आगे लिखते हैं कि अंग्रेजी पढ़ के जद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान के रहत हीन के हीन। अर्थात अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषाओं में प्राप्त शिक्षा से आप प्रवीण तो हो जाओगे, किंतु सांस्कृतिक एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण से हीन ही रहोगे। वर्ष 2014 में चुनी गई मोदी सरकार भी मातृभाषा को बढ़ावा दे रही है। नई शिक्षा नीति इस दिशा में एक सार्थक पहल है, जिसमें मातृभाषा को लेकर अनेक प्रावधान किए गए हैं। यह नीति भारत के स्वत्व के आधार पर भारत को गढ़ने का दस्तावेज है, जिसमें मातृभाषा का विशेष महत्व है। निसंदेह जब भारत के बच्चे अपनी मातृभाषा में पढ़ेंगे लिखेंगे तो वे भारतीय जीवन मूल्यों, भारत की पहचान और अपनी मिट्टी का प्रतिनिधित्व भी सरलता से कर सकेंगे। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि माँ, माटी और मातृभाषा का कभी कोई विकल्प नहीं हो सकता है। यही वे भाव संवेदनाएं हैं जो नई पीढ़ी को अपनी मातृभूमि से, अपनी सांस्कृतिक जड़ों से और अपनी पहचान से जोड़ती हैं।